गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसे कि आज 11 जुलाई है, मैं आपको आज करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूँ 11 जुलाई का। ठीक है, तो चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला न्यूज़ आ रहा है आपके सामने वो है प्योर फॉर श्योर एक कैंपेन है। ठीक है, जो राजस्थान में चलाया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें आपका जो मिल्क का प्योरिटी है और क्वालिटी है, ठीक है, और जो मिल्क से सामान बनती है डेयरी प्रोडक्ट्स, उसका प्योरिटी और क्वालिटी को लेके ये स्कीम चलाया जा रहा है। तो ये कैंपेन आपका 8 से 14 जुलाई तक चलेगा। और इसमें आपका जैसे कि आपको पता हो, घर में जब दूध आपका आता है तो दूध वाला बीच में कहीं जाके उसमें पानी में आता है, घर में आपका सिर्फ पानी आता है। तो बस वही प्योरिटी और क्वालिटी को चेक करने के लिए स्कीम चालू किया जा रहा है। ठीक है, कैंपेन। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं आपका एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में, जैसे कि कैंसर को लेके कौन सा कंट्री अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, कौन सा कंट्री अच्छा काम लेके कर रहा है, ट्रीटमेंट को लेके कैसा कैंसर को टैकल कर रहा है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग 8 है और आपका ऑस्ट्रेलिया इसमें फर्स्ट रैंक में आया है। नेक्स्ट है आपका, अब अंबानी जी जो हैं अपने, वो एशिया के वर्ल्ड के 7th रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं। ठीक है, वर्ल्ड के 7th आदमी हैं, उन्होंने वॉरेन बुफेट को ओवर डिथ्रोन किया है। ये याद रखिएगा, अब ये 7th रैंक में है और ये जो है फोर्ब्स के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने अपना शेयर्स इतना बेचा है कि मतलब 7th पे आ ही गए। चलो एक सेकेंड, सॉरी गाइस। तो फिर अब देखते हैं, ये 7 नंबर पे आ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये और कितना ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट है, ये फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया है वहाँ के जो लोकल आर्ट्स क्राफ्ट और हैंडलूम्स है उनको बढ़ावा देने के लिए। ओके गाइस, तो उनको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने टाई अप किया है। और आपको पता होगा इन्होंने बीच में वहाँ के लोकल फार्मर से भी टाई अप किया था। ठीक है, मैंगो को लेके कि ये मैंगो बेचेंगे ऑनलाइन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर आपको दिख रहा होगा बेंगलोर कर्नाटक में है। और साथ ही में इसके जो CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये एक पोर्टल लॉन्च किया असीम। इसमें ये होगा ना कि जैसे कि अगर कोई स्किल्ड लेबर है, चलो ये स्किल्ड नहीं भी हो, अनस्किल्ड भी हो, तो उसमें ये पोर्टल में अपना डिटेल्स देगा और जो कंपनी को लेबर चाहिए होगा वो उठा के लेके इनको जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें याद है कि असीम का फुल फॉर्म क्या है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट है ये आपका महेंद्र नाथ पांडे के पास है। ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे, ये सब पूछा जा सकता है ऑनलाइन इसमें। आगे देखते हैं आपका, और इसका जो मेन एम है, जैसे कि अगर आपको नौकरी मिलेगा, ठीक है, नौकरी मिलेगा, आपको पेमेंट मिलेगा, तो इनका जो मेन एम है ये जो डिजिटल पेमेंट है ना उनको बढ़ावा देंगे और उसके लिए अवेयरनेस में जागरूकता पैदा करेंगे। और तो इसमें अगर आपको पेमेंट दिया जाएगा ना तो ये ऑनलाइन मोड में ही दिया जाएगा, ये चीज़ तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं अब इंडिया पहला लॉन्च किया है PPE, जो कि ट्रिपल वायरल सील टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स अगर ट्रीटमेंट करने ही जाते हैं पेशेंट का, तो भाई उनको तो अपना खुद का प्रोटेक्शन तो लेके जाना ही होगा। तो इसीलिए अब इन्होंने एक रियूजेबल PPE भी बनाया है। ठीक है, ताकि ये फिर से पहने फिर से यूज़ कर सकें। अब PPE, और आपको इससे पता हो कि PPE किट मैन्युफैक्चर करने में फर्स्ट में चाइना है और इंडिया जो है अपना वो सेकंड पोजीशन में, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, और PPE का फुल फॉर्म सबको पता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कल ही ये पकड़ाए थे, कल ही आपको सुनने में हो कि इनका एनकाउंटर कर दिया गया। अब ये एनकाउंटर क्या सोच के किया गया खुद जाने, क्योंकि भाई इनको तो कोर्ट के पास पेशी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई नहीं, अब इनका जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये तो अब मारे जा ही चुके हैं एनकाउंटर में। ये तो ऐसा मतलब ये लोग इतना बेवकूफ़ समझ के रखे हैं पब्लिक को कि भैया मतलब एकदम फिल्म का सीन कॉपी कर देंगे, हम लोग को पता नहीं चला कि वो एनकाउंटर किया हुआ है या फिर प्री प्लान्ड है। अब ये प्री प्लान्ड ही होगा, क्योंकि मीडिया को तो पीछे में ये शायद कोई टॉल के ऊपर रोक दिया गया था, फिर कार चेंज किया गया था इनको मारने से पहले। अब देखिए, हो सकता है कि कुछ जानता होगा इसीलिए उसको मार दिया गया। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल वैक्सीन जो है आपका इंडिया में कम से कम वो 12 महीना लगेगा उसको आने में। तो ये जो अभी जो फेक प्रोपागेंडा चला रहा था कि जो कोवैक्सीन 15 अगस्त को रिलीज़ कर देगा, तो भैया ये तो पहले ही आपके WHO के जो चीफ साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले ही बोल दिया था, सोमनाथन या कुछ ऐसे ही नाम था उनका, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये इम्पॉसिबल है कि आप इतना जल्दी कोई बना सकते हैं। कम से कम आपको 6 मंथ चाहिए ट्रायल करने के लिए, और साथ में फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल करने के लिए कम से कम 6 महीना चाहिए, ताकि आप इसको वैक्सीन को आप लॉन्च कर सकें। चलिए अब इसमें ये भी बता रहा है कि आपका
अगर ये वैक्सीन बना, सबसे पहले जो वल्नरेबल जो आपके जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको पहले दिया जाएगा। उनके बाद यही बता रहा है कि रिकवरी स्टेज जो है आपका हम लोग का इम्प्रूव हो चुका है बहुत सारे स्टेट्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका अब देखते हैं सोलर एनर्जी। अब ये आत्मनिर्भर अगर भारत को बनाना है तो भैया इसके लिए सोलर एनर्जी हम लोग को चाहिए। और आज जैसे कि कल 10 जुलाई था, तो कल तो ये इनॉग्रेट हो गया था, आपको ही पता है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश का। तो अब ये 750 मेगावाट का बनाया गया है, ये 1500 हेक्टेयर पे बनाया गया है। तो अब ये बोला जा रहा है कि एशिया का लार्जेस्ट है। और आपको जैसे पता होगा कि पवेगौड़ा जो कर्नाटक में है सोलर पावर प्लांट, वो आपका 2000 मेगावाट प्रोड्यूस करता है। तो इन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी अभी चल रहा है ये बात को लेके कि ये किस बेसिस में इसको एशिया का लार्जेस्ट बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो उसका अप्रॉक्स से 1.5 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो हिसाब से एशिया लार्जेस्ट वो होना चाहिए, ना कि ये। और इसमें ये भी है कि जो 25% जो इलेक्ट्रिसिटी है ना दिल्ली मेट्रो को, ये सोलर पावर प्लांट देगा, 75% ये अपना यूज़ करेगा। तो ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली मेट्रो को कौन सा सोलर पावर प्लांट आपका इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो याद रखिएगा वो जो रीवा में बन रहा है सोलर एनर्जी पावर प्लांट वो देगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये कोरोना वायरस को लेके, जैसे को पता होगा कल 25,000 केस हमारे यहाँ आया। ऊपर से ये सब जो स्टेट्स दिख रहे हैं इनका तो भैया हाल एकदम बेहाल हो गया है। दिल्ली थोड़ा सा संभला है, वो कुछ कंफर्म नहीं है, कल को जाके ये भी ख़त्म हो जाएगा। गुजरात का देखिए भी वही हाल है। अब ये जो बता रहा ना, ये मेरे हिसाब से आप मान लीजिए कि कम से कम ये जितना भी बता रहा है कि इतना है, कम से कम इसका 10 गुना कर लीजिए, क्योंकि आपको ही पता होगा कि बहुत सारे केसेस अंडर रिपोर्टिंग है। चाहे ये गुजरात में हो, दिल्ली में हो, वेस्ट बंगाल में हो, तेलंगाना में हो, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जहाँ बोले सारा केस अंडर रिपोर्टिंग ही है आपका। मतलब जो रियल केसेस है ना वो लोग मतलब कोई भी नहीं बता रहा। वो सिर्फ इंडिया का बात नहीं है, ये आप यूएसए भी देख लीजिए, वो भी अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है। ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, चाइना तो भाई बहुत अंडर रिपोर्टिंग किया है। तो फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस दुआ कीजिए कि आप लोग सब अच्छे से रहिए और साथ में अपना हेल्थ केयर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। येदियुरप्पा जो कर्नाटक के सीएम है, ये अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन में ले चुके हैं, क्योंकि इनके जो वर्कर्स थे या फिर जिनके स्टाफ मेंबर्स थे वो कोविड के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन एयरफोर्स जो अपाची हेलीकॉप्टर्स मंगाया था, वो जो लास्ट 5 हेलीकॉप्टर्स है अब उनको मिलने वाला है, ठीक है। AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर्स है जो इनको अब मिलने वाला है पूरा। और ये 25 अपाची हेलीकॉप्टर्स और 15 चीनों के हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, $3 बिलियन डील में साइन अप हुआ था। और ये यूएसए से लिया जा रहा है। ये जो बोइंग है ना, ये बोइंग एक कंपनी है, ये एक यूएसए की कंपनी है, इससे लिया जा रहा है। और चीनूक भी यूएसए से लिया जा रहा है। और अभी पता होगा रसिया से S-400 और T-90 टैंक्स इंडिया ने ली है। और साथ में आपका स्पाइक मिसाइल है, इजराइल से भी ली है। तो ये सब भी याद रखिएगा। और बोला जा रहा है कि ये आपका लेह पे डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी इंडिया चाइना के बॉर्डर टेंशन्स इतने बढ़ चुके हैं कि कुछ तो स्टेप इंडिया को ऐसा लेना होगा कि वो चाइना डरे हम लोग से। चाहे डरे नहीं, कम से कम उनको भी लगे कि नहीं भैया वो सिर्फ एक लौता सुपर पावर नहीं है, हम लोग भी हैं। और जो चाइना अपना मोनोपोली क्रिएट करने जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको पता होना चाहिए कि भैया वो एक लौता सुपर पावर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सुपर पावर है, उसमें इंडिया भी एक इमर्जिंग सुपर पावर है। तो कम से कम चलिए ये चीज़ बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं आपका अब टर्की का ही देखिए, ये जो इतना सुंदर म्यूज़ियम है उसको मॉस्को में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये आपका यूनेस्को के हेरिटेज साइट में था, अप्रॉक्स 1500 ईयर्स ओल्ड है ये, ठीक है, 1500 ईयर्स ओल्ड है ये जो टर्की बोल रहा है कि अब इसको प्रेयर के लिए यूज़ किया जाएगा, अब इसको मॉस्को में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है, प्रेयर स्टार्ट हो चुका है इसमें। और पहले वो पता होगा, सबसे पहले ये कैथेड्रल चर्च था, उसके बाद फिर जाके ये मॉस्को बना। उसके बाद फिर जब फॉर द साइन ऑफ डेवलपिंग टर्की की टर्की डेवलप कर रहा है, वो साइन के लिए इसको म्यूज़ियम बना दिया गया। और अब इसको बोल रहा है कि इसको फोर्सफुली बनाया गया था, म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया था, तो अब इसको फिर से मॉस्को में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि ये जो आइकॉनिक म्यूज़ियम हागिया सोफिया कहाँ पर है, ये टर्की में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपका हेरिटेज साइट में था कि नहीं, ये भी याद रखिएगा, कितना पुराना ओल्ड है वो भी याद रखिएगा, ठीक है।
अब पीपल बैंक ऑफ चाइना है वो HDFC में अपना शेयर्स को 1% से नीचे गिरा देखेगा। अब इनको भी पता है कि अब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में काम नहीं करने वाला है, ना ही इंडिया चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट लेगा। जिन्होंने खुद से HDFC ने कुछ नहीं किया, मतलब चाइनीज़ से जो थे पीपल बैंक ऑफ चाइना वो खुद का शेयर्स जो है मार्केट में बेच के अपना स्टेक तो डाउन कर दिया। और इसमें आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का भी 3.4% का स्टेक है, और इंटरनेशनल वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड का 1.66% स्टेक है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब फ़नी भी नहीं है पर जो भी है, ये आपका कम से कम 12 लाख, ठीक है, 12 लाख जो पीपल हैं इंडिया में 20 साल में ये इनसे मरे हैं, मतलब स्नेक बाइट से मरे हैं। आपको जैसे पता हो कि टोटल हमारे यहाँ 3000 स्नेक है, उसमें से 600 जहरीले हैं, और उसमें से 200 के सिर्फ काटने से ही इंसानों की मौत होती है। तो वही इसमें पता, तो हिसाब से देखा जाए तो 100 में 8 या 9 ही होंगे जो जहरीले होंगे। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि आपको जितने लोलैंड एरिया हैं, लो एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ठीक है, तो ये सब जो एरियाज़ हैं यहाँ पर जो लो एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, जैसे कि आपका बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद आपका राजस्थान और गुजरात, ये सब जो एरिया हैं यहाँ पर आपको दिखिएगा कि सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट से आदमी लोग मरे हैं। और फिर अगर आपको और एक बात इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि आपका 60% इसमें मेल्स हैं, ठीक है, जो स्नेक बाइट से मरे, 40% फीमेल्स हैं। और उसमें भी जो एज ग्रुप है 15 to 32 ईयर्स के जो एज ग्रुप है, सबसे ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कुरफाती होते हैं, हुरतम मताश, मतलब कुछ भी करना, सबसे बेसी अगर आप बोलेंगे लफवा भी बोल सकते हैं या फिर बदमाश भी बोल सकते हैं, ये लोग एज ग्रुप होते हैं। तो इन लोगों में यही लोग ही सबसे बेसी मरे हैं। ठीक है, और आपका अप्रॉक्स 90% जो डेथ है ये आपका रूरल एरिया से, गाँव देहात इलाका होता है, वो सब इलाका 90% पीपल लोग मरे हैं। और अर्बन में आपको उतना दिखता भी नहीं है स्नेक्स, पहला बात तो ये है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। और आपको पता सबसे ज़्यादा अगर ये सब अगर कुछ कांड हुआ है ये स्नेक बाइट का, तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका बिहार में हुआ है। ठीक, चलिए, तो भैया स्नेक से बच के ना डसेगा तो ख़त्म। ठीक है, क्योंकि कम से कम 1 ईयर में 46,000 से 58,000 तक आदमी लोग मरता है हम लोग के यहाँ एनुअली, सिर्फ इंडिया में, बाहर का छोड़ दो। ठीक है, सॉरी तो रिपीट हो गया, फिर ये बताने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब अंबानी अपने 7th रैंक पे आ चुके हैं। तो भैया चलिए, अब आपका ये सब 1 लाइनर्स है। ठीक है, ये आपको याद, मतलब ये बस आपको दिमाग में रखना है कि ये 1 लाइनर्स में आता है, इसको ये बस अगर कोई कॉम्पिटिटिव नॉर्मल एग्ज़ाम है वो सब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आपका ये देखिएगा मणिपुर के जो CM है N बीरेन सिंह, वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 5 वाटर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, और एक आपका रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग सेंटर भी खोलेंगे। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट ये जो इनॉग्रेट करने वाले हैं उसका जो टोटल बजट समझ सकते हैं अभी कितना लगा है पैसा, 4839 करोड़। ठीक है, मणिपुर के जो निगोबम है, नेम निगोबम, ठीक है, ये अब हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और जब मोहम्मद मुश्ताक अहमद, ठीक है, अपना रेजिग्नेशन साइन किए थे उसके बाद अब हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, और साथ में आपका सेक्रेटरी जनरल राजेंद्र सिंह। अच्छा, एक जो सोलर को लेके बोले थे, आत्मनिर्भर भारत को लेके, आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर एनर्जी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में, चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब IOC रिसीव से EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड, IOC को EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड है क्या असल में, ये आपका है जैसे कि आपका बिल्डिंग को लेके कि आप एक बिल्डिंग बनाए हैं वो कितना अच्छा है, वो इको फ्रेंडली है, उसके बाद आपका अर्थक्वेक को झेल सकता है, ये सब को मद्देनज़र रखते हुए ये अवार्ड दिया गया है। और फिर आपका यहाँ देखिए जैसे कि लिखा हुआ है किस लिए दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल हेल्दी रेजिलियंट बिल्डिंग। ठीक है, अब हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा तो लॉसेन स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। अब याद रखिएगा ADB और क्वतर बेस्ड, सॉरी ये बेस्ट नहीं होगा, ये आपका बेस्ड होगा। ठीक है, कतर बेस्ड ये EAA फाउंडेशन है। ठीक है,
ये 100 मिलियन का फंडिंग देने वाले हैं एशियन कंट्रीज़ को, वहाँ पर जहाँ पर आपका दिखेगा कि जो बच्चे लोग हैं अब स्कूल छोड़ चुके हैं या फिर स्कूल से नाता हट चुका है ना कुछ कारण वजह, जैसे कि अगर धारावी में देख लेंगे स्लम एरियाज हो गया, उन लोगों के पास पैसा नहीं है या फिर कुछ कारण से वो लोग स्कूल छोड़ दिए, तो उनको फंडिंग दिया जाएगा 100 मिलियन का, ठीक है, ADB और EA फाउंडेशन द्वारा। अब EA का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो एजुकेशन एबव ऑल, ठीक है, ये एक फाउंडेशन है और इसमें इंडिया और 9 जो एशियन कंट्रीज़ है उनको ये फंडिंग दिया जाएगा। और इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं आपके, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, फिलीपाइन, श्रीलंका, पेपर न्यू गुइना, ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। ये सब याद नहीं रखना है, बस याद रखिएगा इंडिया को फंडिंग मिल रहा है और कौन कौन फंडिंग कर रहा है वो याद रखिएगा। ADB और EAA कितना फंडिंग कर रहा है 100 मिलियन, और उसके बाद आपका EAA का फुल फॉर्म पूछेगा, तो बस ये आपको याद रखना है एबव ऑल। नेक्स्ट देखते हैं आपका श्रीलंका है जो 2021 का, जैसे ये 2021 का जो एशिया कप है पाकिस्तान में होने वाला था पर अब वो होगा नहीं, तो अब ये जो आपका एशिया कप है 2021 का ये श्रीलंका में होगा, और जो 2022 का एशिया कप है वो आपका हो जाएगा पाकिस्तान में, ठीक है। अब तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु 30,500 करोड़ का लोन लिया है मार्केट से 2021 में, मतलब लोन ले लेके भैया इनका पेट भर गया, ठीक है। और सेकंड में आपका महाराष्ट्र है। अब ये एक के देखिए एक बटरफ्लाई डिस्कवर किया गया है जो 61 ईयर्स के बाद, वाइप्थिमा वॉटसोनी, याद रखिएगा। सॉरी ये जो गोवा से ये ये होगा गोवा, ठीक है, ये और ये सॉरी ये गलत है। गोवा का जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर सुरेश, ठीक है, जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर सुरेश, उनका डेथ हो चुका है कोविड-19 के लिए, बहुत ही सैड न्यूज़ है, ठीक है। अब देखिए IT एलुमनी इंडिया के जितना भी IITs हैं, ठीक है, उन लोगों ने मिलके CSR और IGP के साथ हाथ मिलाया है, क्योंकि जो कोविड-19 में डाटा एनालिसिस को लेके जो पेशेंट आते हैं उनके डाटा को लेके कितने आते क्या नहीं आते, तो इनके लिए अब एक मेगा लैब बनाया जाएगा मुंबई में, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब होगा। तो याद रखिएगा जो मेगा लैब है ये कहाँ बनाया जा रहा है, मुंबई में बनाया जा रहा है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, तो भैया ये फैक्ट तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, और तो जैसे कि कुछ नहीं है तो फिर आगे चलिए, तो फिर थैंक यू, बाय। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, ओके, सी यू।